Hello, my dear students. I am मलिक फ़ारूक, लेक्चर zoology बॉयज़ हायर सेकेंडरी लिंगेट। आज का जो हमारा टॉपिक है क्लास 11th के लिए वो है सेल। तो हम पढ़ रहे हैं, इसमें एक सब टॉपिक है दैट इज़ वैक्यूल्स, सेल ऑर्गेनेल वैक्यूल्स। ये एक लैटिन वर्ड है, वैक्स मीन्स एम्पटी। दीज आर द मेम्ब्रेन कवर्ड स्पेसेस present in the cytoplasm depending upon the content and the functions. एक्चुअली ये एक एम्प्टी स्पेस होते हैं, मेम्ब्रेन कवर्ड होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट एंड द फंक्शंस। वैक्यूल्स आर ऑफ 4 टाइप्स। ये जो वैक्यूल्स हैं, ये खले जो होते हैं सेल में, खला, एम्प्टी स्पेस, तो ये 4 किस्म के होते हैं: सेफ वैक्यूल्स, कंट्राट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, फूड वैक्यूल्स एंड गैस in air vacuoles. Let's study or let's discuss first of all the sap vacuoles. So what are vacuoles? First of all, vacuoles are empty spaces or membrane covered spaces present in the cytoplasm of the cell. Sap vacuoles, they are sap or fluid filled vesicles or vacuoles. These sap vacuoles are space, they are sap, यानी इनमें एक किस्म का रस होता है, और फ्लूइड फील्ड वेसिकल और वैक्यूल्स। एनिमल सेल्स एंड यंग प्लांट सेल्स हैविंग नंबर ऑफ स्मॉल सैप वैक्यूल्स। एनिमल सेल में या यंग प्लांट सेल्स में इनकी एक खासी तादाद होती है। ए मैच्योर प्लांट सेल हैज़ ए सिंगल लार्ज सैप वैक्यूल कॉल्ड सेंट्रल वैक्यूल। एक मैच्योर प्लांट सेल में एक बड़ा सा सेंटर में एक बड़ा सा वैक्यूल होता है, एक बड़ा सी स्पेस होता है जिसको हम सेंट्रल वैक्यूल बोलते हैं। इट्स फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ स्मॉल वैक्यूल्स। ये छोटे छोटे वैक्यूल्स से मिलकर बना होता है, प्रेजेंट इन द यंग सेल। सेंट्रल वैक्यूल में ऑक्यूपाई 90% ऑफ द सेल वॉल्यूम। सेंट्रल वैक्यूल जो सेल का होता है वो करीब करीब 90% जो सेल का वॉल्यूम होता है, स्पेस होता है, वो उसको ऑक्यूपाई करता है। प्रेजेंस ऑफ large central vacuole pushes the cytoplasm into the periphery as thin layer. Presence of large central vacuole, central vacuole का होना साइटोप्लाज्म में, यानी प्रेजेंस ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल पुशेस द साइटोप्लाज्म, ये साइटोप्लाज्म को एक साइड यानी पेरिफेरी की तरफ धकेल लेता है एज ए थिन लेयर। दिस इज हेल्पफुल इन रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड सल्यूट्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। इससे क्या होता है? दिस इज हेल्पफुल टू इन रैपिड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इस तरह से जो गैस होते हैं सेल के बीच आने वाले और जाने वाले, उनमें एक रैपिड एक्सचेंज होता है। एंड सल्यूट्स, जो सेल के सल्यूट्स बिटवीन साइटोप्लाज्म एंड एक्स्ट्रा सेल्यूलर एनवायरनमेंट। द मेम्ब्रेन कवरिंग सैप वैक्यूल इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट। द मेम्ब्रेन कवरिंग, यानी मेम्ब्रेन को ऊपर से कवर करने वाला एक वैक्यूल जिसको हम टोनोप्लास्ट बोलते हैं। इट इज सिलेक्टिवली परमेएबल लाइक द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैविंग ion channels as well as transport or carrier proteins to pass ion and other materials against concentration gradient. As a result, the concentration of ions is quite high in the vacuole as compared to cytoplasm. The fluid content of the vacuole is called sap or cell sap. Besides ions, it contains a number of mineral salts, sugars, amino acids, proteins, esters, alkaloids, tannins, water-soluble pigments, water products in the soluble or crystalline form. Water-soluble pigments present in the sap vacuole are called anthocyanins. In anthos means flower, cyanins means dark blue. For example, beetroot, they are of 2 types, anthocyanins and anthocyanins. Related pigments are beta-cyanins and beta-cyanins. Tonoplast also functions as semi-permeable membrane. It segregates vacuolar contents from the cytoplasm, allows osmotic entry or exit of water, concentration storage of nutrients as well as wastes. So this was something about vacuoles, sap vacuole. हमारे दूसरे लेक्चर में होगा कंट्राट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, देन फूड एंड देन एयर वैक्यूल्स और गैस वैक्यूल्स। थैंक यू फॉर वाचिंग these videos. It's for class 11th.